खोया हुआ हिरन। भोर का पहला उजाला जब पूर्व दिशा से जंगल के ऊपर फैलने लगा तो आसमान हल्के केसरिया रंग में रंग गया। पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें उस रोशनी को पकड़कर मोतियों सी चमक रही थी। हवा में महुआ के फूलों की मीठी सुगंध बिखरी हुई थी और दूर बहती नदी की कलकल आवाज मानो किसी पुराने गीत की धुन हो। जंगल में हर सुबह जीवन का एक नया अध्याय खुलता था। पक्षियों का कोरस, हवा की सरसराहट, पत्तों की हल्की थरथराहट और जानवरों की आहट सब मिलकर एक ऐसा संगीत रचते थे जिसे केवल जंगल के निवासी ही पूरी तरह समझ सकते थे। इसी जंगल के बीच एक हरी भरी खुली जगह पर हिरनों का एक झुंड चल रहा था। उनमें एक युवा हिरन था, चांदपुच्छ। उसका नाम उसके सुंदर रूप से नहीं बल्कि उसकी पूंछ के सिरे पर सफेद रोयों की एक चमकीली पट्टी से पड़ा था जो चांदनी में चमकती थी। चांदपुच्छ अपने झुंड के अन्य हिरनों से अलग था। जहां बाकी हिरन खतरे से बचने और घास चरने में ही व्यस्त रहते, वहीं चांदपुच्छ की आंखों में हमेशा एक बेचैन चमक रहती, देखने, जानने और खोजने की। उसके लिए जंगल सिर्फ भोजन और आश्रय का स्थान नहीं था, यह एक रहस्यमयी किताब थी जिसके हर पन्ने को पढ़ने की उससे लालसा थी। चांदपुच्छ का जंगल सिर्फ एक हरियाली का समुद्र नहीं था, यह एक जीवित संसार था, सांस लेता, बोलता, बदलता हुआ। ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आकाश को चीरते हुए खड़े थे, मानो धरती को स्वर्ग से जोड़ रहे हों। उनके नीचे झाड़ियां, लताएं और जंगली फूलों का एक रंगीन संसार था। बेलों से लिपटे तने किसी वृद्ध साधु की जटाओं जैसे लगते थे, जिनमें वर्षों की धूल और बारिश की कहानी बसी हो। नदी के किनारे कदम्ब और जामुन के पेड़ों की छांव में बंदरों का झुंड अपनी शरारतों में मग्न था। कभी वे एक दूसरे की पूंछ खींचते तो कभी डाल से डाल पर लटके झूलते। पास ही एक मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा था। उसके नीले हरे पंखों पर सूरज की किरणें पड़ते ही रंग मानो जीवंत होकर नृत्य करने लगते। हवा में उड़ती तितलियां फूलों पर बैठती और फिर हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ उड़ जाती। उनकी उड़ान में भी एक लय थी जो केवल ध्यान से देखने वाले को ही दिखती थी। लेकिन जंगल की सुंदरता में केवल शांति ही नहीं थी, इसके भीतर खतरे भी थे, छिपे हुए, मौन पर घातक। लंबी घास में सांप का सरकना, पेड़ों के बीच शिकारी पक्षी का मंडराना और कहीं दूर से आती बाघ की दहाड़, ये सब याद दिलाता था कि यहाँ जीना आसान नहीं था। एक दिन जब सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था और झुंड नदी के पास चल रहा था, चांदपुच्छ की नज़र जंगल के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां घनी पेड़ों की कतार थी और बीच बीच में नीली सी धुंध उठ रही थी। हवा में एक अलग सी खुशबू थी, न महुआ की, न आम की, बल्कि कुछ और जो उसे खींच रही थी। चांदपुच्छ ने अपने झुंड के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी हिरन धवल से पूछा, उधर क्या है? धवल ने अपनी गहरी थकी हुई आंखों से उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, वो हिस्सा अनजान है बेटा, हमने पीढ़ियों से वहां कदम नहीं रखा। वहां का जंगल अलग है, घना, अंधकार में और खतरों से भरा। लेकिन वहां से तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, चांदपुच्छ ने कहा, उसकी आंखों में चमक थी। धवल ने सिर हिलाया, जंगल की हर सुंदर चीज सुरक्षित नहीं होती। याद रखो, जितना गहराई में जाओगे उतना ही रास्ता खोने का डर बढ़ेगा। लेकिन चांदपुच्छ के भीतर का खोजी मन मानो जाग उठा था। अगली सुबह जब झुंड नदी की ओर जा रहा था, चांदपुच्छ जानबूझकर पीछे रह गया। उसने चारों ओर देखा, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। धीरे धीरे वो उस अनजान हिस्से की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल बदलने लगा। पेड़ और ऊंचे हो गए, पत्तियों की घनी छतरी से सूरज की रोशनी मुश्किल से छनकर नीचे आ रही थी। हवा ठंडी और नम हो गई थी। रास्ते के किनारे जंगली फूल खिले थे, कुछ बैंगनी, कुछ लाल और कुछ ऐसे पीले जिनका रंग मानो सूरज की किरणों को कैद कर लिया हो। मधुमक्खियां उनके ऊपर मंडरा रही थीं और हल्की सी भनभनाहट हवा में संगीत घोल रही थी।
धीरे धीरे रास्ता और संकरा होता गया। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि कभी कभी उसे अपने सींग झुकाने पड़ते। पत्तियों पर जमी ओस उसके चेहरे को भिगो रही थी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि यहाँ पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई है। जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया था। केवल कहीं दूर से आती एक धीमी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। चांद पुच्छा रुक गया। उसके कान खड़े हो गए, नथुने फड़कने लगे। हवा में शिकारी की गंध थी, पुरानी लेकिन स्पष्ट। उसने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अब सूरज की रोशनी लगभग गायब थी। जंगल की यह गहराई उसके लिए नई थी। यह न तो उसके परिचित मैदान जैसा खुला था, न नदी किनारे जैसा रोशन। यहाँ हर छाया में कोई रहस्य छुपा था और हर सरसराहट में खतरे की आहट। धीरे धीरे शाम होने लगी। पत्तियों के बीच से छनकर आती आखिरी किरणें भी धुंध में खो गईं। चांद पुच्छा को एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। रात का अंधेरा अब पूरी तरह जंगल पर छा चुका था, लेकिन दूर से पानी की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पत्थरों के बीच से बह रहा हो। चांद पुच्छा के भीतर आशा की एक किरण जगी। उसने उस दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ ही देर में वह एक पतली, चमकीली नदी के किनारे पहुंच गया। चांदनी पानी की सतह पर झिलमिला रही थी। किनारे पर काई जमी थी और वहां से ठंडी, गीली महक उठ रही थी। पानी का स्वाद मीठा था, मानो उसमें पहाड़ों की ताजगी घुली हो। उसी समय पानी में खड़े एक लंबे, सफेद बगुले ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे? उसने धीमे पर साफ स्वर में पूछा। चांद पुच्छा ने घबराते हुए कहा, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बगुले ने अपनी गर्दन और लंबी की, फिर कहा, तुम्हें रात यहाँ नहीं गुजारनी चाहिए, लेकिन नदी के ऊपर की ओर एक घाटी है जहाँ सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। चांद पुच्छा ने आभार भरी नजर से उसे देखा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। नदी किनारे किनारे चलते हुए वे एक चौड़ी जगह पर पहुंचे, जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था। चारों ओर ऊंचे पेड़ थे और नीचे सफेद फूलों की चादर बिछी थी। ये घाटी किसी सपने जैसी लग रही थी। चांदनी फूलों पर गिरकर उन्हें और उजला बना रही थी। हवा ठंडी और शांत थी। दूर पहाड़ी पर किसी जंगली बकरी की आवाज सुनाई दे रही थी। यहीं रहो, बगुले ने कहा। सुबह होते ही रास्ता साफ दिखाई देगा। चांद पुच्छा ने चारों ओर देखा। यहाँ न तो किसी शिकारी की गंध थी, न डर का एहसास, लेकिन उसके दिल में घर लौटने की चिंता अब भी थी। सुबह की हल्की रोशनी घाटी में फैल रही थी। चांद पुच्छा ने उठकर इधर उधर टहलना शुरू किया। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े गहरे निशानों पर पड़ी। ये इंसान के पैरों के थे। पास ही एक लोहे का फंदा आधा खुला पड़ा था। धातु की ठंडी चमक और उस पर जमी जंग देखकर उसका दिल धड़कने लगा। तभी एक तेज आवाज आई, धप। शायद कहीं और कोई फंदा गिरा था। चांद पुच्छा समझ गया कि शिकारी आसपास हैं। उसने बिना देर किए घाटी से बाहर निकलने का फैसला किया। भागते भागते वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन पर ऐसे फैली थीं मानो धरती को बांध रही हों। पेड़ की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी चोटी धुंध में गायब हो जाती थी। उस पर बैठा था एक बूढ़ा उल्लू, भूरे और सफेद पंख, गहरी पीली आंखें जिनमें वर्षों का अनुभव झलकता था। रुक जाओ युवक, उल्लू ने गहरी आवाज में कहा। चांद पुच्छा ने सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैं रास्ता भूल गया हूँ और शिकारी भी पास हैं। उल्लू ने आंखें आधी बंद कर लीं, मानो सोच रहा हो। फिर बोला, जंगल में जीने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, धैर्य और सतर्कता। जल्दबाजी में लिए गए कदम तुम्हें खतरे में डालते हैं। तुमने अपने घर से दूर आकर यही गलती की है। उल्लू ने कहा, नदी की धारा को सुनो, हवा की दिशा को महसूस करो और पेड़ों के निशानों को याद रखो। यही तुम्हें वापस ले जाएगा। चांद पुच्छा ने ध्यान से सुनना शुरू किया। सचमुच कहीं दूर नदी की परिचित कल कल सुनाई दे रही थी।
उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया, रास्ते में फूलों की महक और पेड़ों के आकार को याद रखते हुए। कई घंटों की सावधानी और धैर्य के बाद उसने दूर अपने झुंड की आवाज़ सुनी, हल्की सी पर पहचान में आने वाली। जब वह झुंड के पास पहुंचा, सभी उसकी ओर दौड़े। बुजुर्ग धवल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने देख लिया न बेटा, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन विवेक के बिना वह खतरे में बदल सकती है। चांदपुच्छ ने सिर हिलाया। उसने न सिर्फ रास्ता पाया था, बल्कि एक नया सबक भी सीख लिया था। उस दिन से चांदपुच्छ ने तय कर लिया कि वह कभी बिना तैयारी के, बिना दिशा जाने अजनबी राह पर नहीं जाएगा। उसने ये भी समझा कि जंगल की सुंदरता के साथ साथ उसमें छुपे खतरे को पहचानना भी जरूरी है। जिज्ञासा हमें नई चीजें सिखाती है, लेकिन केवल तब जब हम सतर्क और तैयार हों। हर सुंदर जगह सुरक्षित नहीं होती। घर और अपने प्रियजन जीवन का सबसे सुरक्षित आश्रय होते हैं।